नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भूगोल के साथ में करंट जीके का भी एक अति महत्वपूर्ण भाग है और प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले भारत में जो वनों के प्रकार हैं वो पाठ पूर्ण हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं भारत में वनों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले 2019 में जो रिपोर्ट आई वो कब जारी हुई थी, तो तारीख है 30 दिसंबर 2019। कितने नंबर की थी ये, तो 16वें नंबर की थी। कितने नंबर की रिपोर्ट थी ये, 16वें नंबर की, और जारी कब हुई थी, 30 दिसंबर 2019 को। अब बात करें इस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल कितना है भारत में, तो भारत में कुल वन क्षेत्र है 2019 के अनुसार 8,72,076 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत के हिसाब से कितना है, तो 24.56% क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। बात करें 2017 से लेकर के 2019 तक, क्योंकि 2017 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में कब आई, 2019 में। तो 17 से 19 तक वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है, और कितनी हुई है, तो 5,188 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत है 0.65% क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है वनों की। अब बात करते हैं अभिलेखित वनों की। अभिलेखित वन कितने हैं, तो 7,67,419 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये आंकड़े अति महत्वपूर्ण हैं और सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत कितना है, 23.34% क्षेत्रफल पर कुल अभिलेखित वन है। बात करें राज्यों की, अभिलेखित वनों में राज्यों की सबसे पहले नंबर पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश, और कितना है, तो 94,689 वर्ग किलोमीटर पर अभिलेखित वन फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और अभिलेखित वन कितने हैं, तो 61,579 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं, 61,579 किलोमीटर। सबसे पहले नंबर पे एमपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अब बात करते हैं भारत में कुल वनों की। भारत में कुल वन कितने हैं, कुल वन क्षेत्र कितना है भारत में, तो कुल वन क्षेत्र की बात करें भारत की तो कितना है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.67%। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है भारत में वृक्षाच्छादित क्षेत्र। अब भारत में वृक्षाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो कितना है, 95,027 वर्ग किलोमीटर। वृक्षाच्छादित क्षेत्र कितना है दोस्तों, 95,027 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पूछे तो कितना है, 2.89% क्षेत्रफल पर वृक्षाच्छादित क्षेत्र है। अब बात करें वृक्षाच्छादित जो क्षेत्र है, वृक्षाच्छादित जो क्षेत्र है भारत में, वो क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो कितना हो गया, 8,72,076 वर्ग किलोमीटर, और कितना है, 24.56%। प्रतिशत के हिसाब से कितना है, 24.56%। अब बात करें 2019 से 2017 से 2019 की, 17 से 19 में वृद्धि कितनी हुई है, पहले भी हमने देखा है, 5,188 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के हिसाब से कितना है, 0.65% वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र। अगला पॉइंट क्या है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो राज्यों के हिसाब से पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और वन क्षेत्र कितना है, यदि वन क्षेत्र की बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर।
और राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बात करें इस एमपी के तो कितना है 25.13%। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कितना है 66,688 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो प्रतिशत कितना है अरुणाचल प्रदेश के 79.63%। यानी राज्य के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं तो 79.63%। तीसरे नंबर पे आता है लक्षद्वीप। तीसरे नंबर पे कौन सा है? लक्षद्वीप। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 90.33% क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। अब बात करें सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं तो सबसे पहले आ गया लक्षद्वीप। पहला कौन सा आ गया? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप है इस पर कितना है तो 90.33%। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है? मिजोरम। यह जो मिजोरम है इस मिजोरम के कितने प्रतिशत पर वन है तो 85.41% क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। अब बात करते हैं 2019 के अनुसार मैंग्रोव वनों की। तो दोस्तों मैंग्रोव जो वन क्षेत्र है वो कितना है भारत में तो 4975 या 4975 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4975 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 0.152%। कितना है? 0.152%। अब सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन वाले राज्य हैं उनमें पहला नंबर है पश्चिमी बंगाल का। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल। और कितना है 2112 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के हिसाब से 42.45%। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। यदि गुजरात की बात करें तो 1177 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो 23.66%। आगे बात करें तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। तीसरे नंबर पे कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कितना है 616 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से 12.39%। अब बात करते हैं ISFR 2019 यानी वनों की जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? कौन सी संस्था? तो ISFR। इस ISFR 2019 ने वनों का जो प्रकार है उसमें एक नया अध्याय जोड़ा। यानी एक नया अध्याय जोड़ दिया 2019 में। और इस अध्याय का नाम क्या है? जैव विविधता। क्या नाम है? जैव विविधता। यह नया अध्याय जोड़ा जैव विविधता और इसके अंतर्गत 16 मुख्य वर्गों में बांटा वृक्षों की प्रजातियों को। मुख्य वर्गों में बांटा वृक्षों की प्रजातियों को और इसे एक नया नाम दिया। और वो नया नाम क्या था? चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। क्या नाम दिया? चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। यह नया नाम दिया ISFR 2019 की रिपोर्ट में। यानी नया अध्याय जोड़ा। अध्याय का नाम क्या है? जैव विविधता। और 16 मुख्य वृक्षों की प्रजातियों में विभाजित किया और इसे एक नया नाम दिया। और उस नए नाम का क्या नाम है? चैंपियन एवं सेठ। और बात करें तो भारत का विश्व में वनों के अनुसार कौन सा स्थान है? तो 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में वनों के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए। वन विकास के क्या प्रयास हुए भारत में? तो पहला है फॉरेस्ट चार्टर 1855 में एक नियम बना। और किसने बनाया? ये डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के समय में एक वनों से संबंधित अधिनियम बना और उस अधिनियम का क्या नाम था? फॉरेस्ट चार्ट 1855। और इसके अनुसार जो व्यर्थ भूमि है, व्यर्थ भूमि और साथ में वन भूमि,
वन भूमि, यानी जो व्यर्थ भूमि और जो वन भूमि है इनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। किसने? डलहौजी ने। और कब? 1855 में। और रिपोर्ट का क्या नाम है? फॉरेस्ट चार्टर रिपोर्ट। किसके समय जारी हुई? डलहौजी। और इसके अंतर्गत व्यर्थ भूमि और जो वन भूमि है इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम है राष्ट्रीय वन नीति 1894 में, यानी वनों से संबंधित एक नीति आई और ये कब जारी हुई? 1894 में। और ये भारत की पहली वन नीति है, भारत की पहली वन नीति है। और यह जो नीति है इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य की बात करें, इस नीति का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था राजस्व प्राप्ति। उद्देश्य क्या था? राजस्व प्राप्ति। और इस राजस्व प्राप्ति के साथ में वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, यह इस नीति की मुख्य विशेषता थी और भारत की यह पहली वन नीति है। आगे बात करें, अगला नीति है राष्ट्रीय वन नीति 1952। उसके बाद में नीति कब आई? 1952 में। यह स्वतंत्रता के बाद में पहली वन नीति है। स्वतंत्रता के बाद की पहली वन नीति कौन सी है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952। और इसके अनुसार टोटल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वनों आवश्यक हैं, यानी वनों की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर। किस रिपोर्ट नीति के अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। आगे बात करते हैं अगले प्रयास की। तो अगला प्रयास है प्रधानमंत्री वन धन योजना। और इसका दूसरा नाम क्या है? मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम। मेरा वन मेरा धन मेरा धन मेरा उद्यम। मेरा उद्यम, यह इस प्रधानमंत्री वन धन योजना का दूसरा नाम है। यह जो योजना है ये 14 अप्रैल 2018 को करंट का प्रश्न है। 2018 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा बीजापुर छत्तीसगढ़ से इस योजना की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना है, ये प्रारंभ कब हुई थी? 14 अप्रैल 2018 को। और कहां से? बीजापुर छत्तीसगढ़ से। और किसने प्रारंभ की थी? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस योजना को प्रस्तावित किया था। और इस योजना के तहत प्रत्येक जो वन धन विकास है, वन धन विकास केंद्र है, इनको 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। 15 लाख की वित्तीय सहायता कौन देगी? केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं हमारे जो वन सेवा अकादमियां हैं, कौन कौन सी हैं भारत में वन सेवा अकादमी, इनकी बात करते हैं। तो वन सेवा अकादमी कौन कौन सी है? सबसे पहली है केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी। वन सेवा अकादमी। और ये अकादमी कहाँ है? देहरादून। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में। पहली अकादमी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। दूसरी है केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी। वन सेवा अकादमी। और यह अकादमी कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु। और यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है वन सेवा अकादमियों के बारे में। और इसके अलावा भारत में कार्यरत विभिन्न जो वानिकी विकास संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे नंबर पे है केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी। केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी। और ये कहाँ है? ये है बुरनीहाट असम में। और चौथे नंबर की कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के कुर्सियोंग क्षेत्र में। कुर्सियोंग में
कहाँ है? बंगाल के कुर्सेओंग में। तो यह मुख्य 4 वन सेवा अकादमियां हैं। पहली कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में, दूसरी है कोयम्बटूर महाराष्ट्र में, तीसरी है बुरनीहाट असम में, और चौथी है कुर्सेओंग पश्चिमी बंगाल में। अब बात करते हैं विकास की जो संस्थाएं हैं, कार्यरत विभिन्न वानिकी विकास की संस्थाएं, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली संस्था है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ है? देहरादून में, देहरादून। दूसरी है काजरी, और ये काजरी कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर। तीसरी की बात करें तो तीसरे नंबर की है वर्षा, वर्षा तथा आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान, वन संस्थान, और ये कहाँ है? जोरहाट में। कहाँ है दोस्तों? जोरहाट में। ये तीसरे नंबर की है। यदि चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर की है काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है। पांचवें नंबर की बात करें, पांचवें नंबर की है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ है? जबलपुर में, जबलपुर। आगे बात करें अगली संस्थान की, तो अगली संस्थान है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ है? शिमला में। अगली संस्था की बात करें तो अगली संस्था है वन उत्पादकता केंद्र, और ये कहाँ है? रांची में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। अगली है सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण केंद्र, और ये कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। एक संस्थान और है, और इस संस्थान का क्या नाम है? बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है, पब्लिक नहीं है, क्या है? रिपब्लिक। और यह संस्था कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? दुर्लभ और जो संकटग्रस्त जो वनस्पति है इनका संरक्षण करना, यानी जो दुर्लभ और जो संकटग्रस्त प्रजाति है वृक्षों की, वनस्पति की, उसका संरक्षण करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी का? बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, और कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये थी दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2019। कल इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी।